जानते हो ये चैनल मैं क्यों चला रहा हूँ? तुम्हारे लिए, ताकि तुम पढ़ सको। लेकिन तुम होकर सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? क्या जाता है सब्सक्राइब करने में? तो ठोक को सब्सक्राइब। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू साइबर मैक्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज नंबर 2.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने सेकेंड चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है उसकी एक छोटी सी वीडियो बनाई थी, ये जो आप थंबनेल स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो अगर तो आपने वो वीडियो देखी है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसमें मैंने जो इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो मैंने बताए हैं कि क्या ये डेरिवेटिव आखिर ये है क्या चीज़। और इसके अलावा अगर तो वो आपने वीडियो देख ली है तो बहुत अच्छी बात है, ये आज वाला लेक्चर समझने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो आते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। तो एक्सरसाइज नंबर 2.1 का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, उसमें हेडिंग दी गई है कि डेरिवेटिव फाइंड करना है बाय डेफिनेशन, फर्स्ट प्रिंसिपल, एब इनिशियो। ये बाय डेफिनेशन का वर्ड यूज हुआ है, और ये बाय डेफिनेशन, फर्स्ट प्रिंसिपल और एब इनिशियो एक ही चीज़ है। ठीक है, तो जब भी आपको कह दिया जाए कि बाय डेफिनेशन फाइंड करें तो इसका मतलब ये भी कहा गया है, 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 जो भी नाम दिया जाए आपने इसी मेथड से हल करना है। तो जानते हैं कि डेरिवेटिव को इस मेथड से हल कैसे करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपको एक फंक्शन दिया गया होगा। तो फंक्शन फंक्शन दिया गया होगा, फंक्शन। तो फंक्शन क्या होगा, हम फंक्शन को कह लेते हैं एफ एक्स। ठीक है, तो ये एक फंक्शन दिया गया होगा क्वेश्चन में। तो जो बाय डेफिनेशन मेथड है, इसमें 4 स्टेप्स में डेरिवेटिव लिया जाता है। सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या है, सबसे पहला स्टेप है कि उस फंक्शन को y के बराबर लेट कर लेना है। ठीक है, तो ये एफ एक्स एक फंक्शन दिया गया होगा। ठीक है, तो y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये हो गया फर्स्ट स्टेप बाय डेफिनेशन रूल का। ठीक है, अब आते हैं सेकंड स्टेप पर। क्या करना है, सेकंड स्टेप पर अब हम बात करेंगे डेरिवेटिव की। डेरिवेटिव दरअसल होता है किसी भी चीज़ में चेंज। ठीक है, किसी भी चीज़ में चेंज, जिस तरह हम फिजिक्स में पढ़ते हैं कि एक चीज़ स्पीड, इस स्पीड से जा रही थी और अचानक उसकी स्पीड इतनी हो गई तो उसकी स्पीड में चेंज आया। ठीक है, इसी तरह ये इन क्वांटिटीज़ में चेंज आने को ही डेरिवेटिव कहते हैं। तो डेरिवेटिव चेंज को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, उसको हम डेल्टा से करेंगे। ठीक है, डेल्टा, ये डेल्टा भी होता है, ये इसे डेल्टा भी कहते हैं। तो हम जो यूज़ करेंगे वो ये वाला डेल्टा होगा। ठीक है, ये वाला डेल्टा यूज़ करेंगे। तो इसको यूज़ किस तरह से करेंगे, इसका सेकंड स्टेप में हम चेंज लेके आएंगे क्वेश्चन में। तो वो किस तरह से, सेकंड स्टेप में चेंज आएगा, y में चेंज आ रहा है किस चीज़ का, y में चेंज आया डेल्टा y का चेंज। ठीक है, y में चेंज आया, इतना चेंज आया, इतना चेंज, इसका इतना इजाफा हुआ इसमें। जैसे ही y में चेंज आया, इसी तरह y में चेंज आने की वजह से x में भी चेंज आएगा। तो वो किस तरह से लिखेंगे, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है, y के लिए डेल्टा y का चेंज आ गया, x में डेल्टा x का इजाफा हो गया। तो ये सेकंड चीज़ में, सेकंड स्टेप में ये चीज़ इजाफा हुई, इसमें ये चेंज आया। ठीक है, अब आते हैं थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप में क्या होगा, थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है कि ये जो y है आपने इसे दूसरी तरफ माइनस करवाना होता है। ठीक है, बाकी ये जो सिंपल मैं आपको एक स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ कि ये बाय डेफिनेशन रूल होता किस तरह से है। ठीक है, बाकी जो भी सिंप्लीफाई करना होगा ना, वो हम साथ साथ क्वेश्चंस में करेंगे। मैं आपको आगे जाके एक क्वेश्चन करवाता हूँ, आपको इजीली समझ आ जाएगी। ठीक है, तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये वाई इधर आकर माइनस हो गया। ठीक है, ये वाई माइनस हो गया। अब क्या करते हैं, अब चलते हैं आगे। तो आगे क्या आएगा, यहाँ आ गया फोर्थ स्टेप। ठीक है, फोर्थ स्टेप में आप क्या करेंगे कि y की वैल्यू पुट कर देंगे। आपको बताइए, देखें फर्स्ट स्टेप में क्या है, y की वैल्यू दी हुई है एफ एक्स, तो एफ एक्स पुट कर देंगे इसमें। ठीक है, तो एफ एक्स पुट कीजिए, ये वैसे का वैसे लिखा जाएगा, y की जगह क्या आ गया, एफ एक्स। ठीक है, ये स्टेप समझ आ गया। अब आते हैं अगले स्टेप में। अगले स्टेप में क्या करना है कि आपने जो दिया हुआ है, ये पूरी जो इक्वेशन फॉर्म हुई है, इसको आपने डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देना है। क्यों कर देना है वो मैं आपको अगले स्टेप में बताता हूँ। तो इसको क्या कर देना है, डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। ठीक है, और इस पूरी इक्वेशन को भी डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देना है। ओके, इस पूरी चीज़ को भी डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देना है। तो अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, अगले स्टेप में आपने लिमिट अप्लाई कर देनी है। लिमिट अप्लाई क्या करनी है, अप्लाई लिमिट
अप्लाई लिमिट, लिमिट क्या अप्लाई करनी है कि डेल्टा एक्स जो है वो अप्रोच कर गया 0 को, ठीक है। किस तरह से, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, इधर भी लिमिट अप्रोच होगी, ठीक है, अप्रोचेस टू 0, और ये फंक्शन सेम टू सेम प्लस माइनस एफ एक्स ओवर ये चीज़, ठीक है। जैसे ही आप डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स पर लिमिट अप्लाई करते हैं तो हमें एज अ रिजल्ट में क्या चीज़ मिलती है, ठीक है, हमें एज अ रिजल्ट में मिलता है डेरिवेटिव। तो जब जैसे ये चीज़ बन गई ना आपके क्वेश्चन में ये चीज़, और आपने लिमिट अप्लाई कर दी, तो ये डेरिवेटिव में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आपने इसे कुछ इस तरह से लिख लेना है, ये बन गया डेरिवेटिव हमारा डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे आंसर में आ जाएगी। तो ये चीज़ जो भी यहाँ आंसर आएगा लिमिट अप्लाई करने के बाद वो डेरिवेटिव आ जाएगा। एक बार फिर से समझ लेते हैं, जब भी क्वेश्चन आई 2.1 का बाय डेफिनेशन मेथड कहा जाएगा, ठीक है, तो क्या करना है कि सबसे पहले उस फंक्शन को जो दिया गया है उसे y के बराबर लेट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, चेंज आएगा डेरिवेटिव जिसे कहते हैं कि डेल्टा y का, y में डेल्टा y का इजाफा होगा और x में डेल्टा x का इजाफा होगा, ठीक है। फिर अगले स्टेप में क्या करना है, y को माइनस करवा देना है, ठीक है, दूसरी तरफ। फिर y की यहाँ पर वैल्यू पुट कर देनी है, वैल्यू जैसे पुट की उसके बाद जब यहाँ पर आ जाए ना डेल्टा y इधर रह गया सिर्फ, तब आपने उसे डेल्टा x से दोनों साइड पर डिवाइड करवा देना है। दोनों साइड पर आपने डिवाइड करवा दिया, जब डिवाइड करवा देना है उसके बाद आपने क्या करना है, आपने लिमिट अप्लाई करनी है, ठीक है। अप्लाई द लिमिट डेल्टा एक्स को अप्रोच टू 0 कर देना है। तो जैसे ही आप ये लिमिट अप्लाई करेंगे, ये डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, इसका नतीजा क्या आएगा, डी वाई ओवर डी एक्स, और ये जो डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 यहाँ पुट करने से जो भी आंसर आएगा वो आपने यहाँ आ जाना है, उसका आंसर आ जाएगा। तो वही चीज़ होगी इसका डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये सिंपल सा एक मेथड था। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 1 है 2.1 का, क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला पार्ट है हम उसे करके देखते हैं, ठीक है। वो किस तरह से होगा अब वो जानते हैं। तो अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर और उसके फर्स्ट पार्ट पर, और इस पर हम डेफिनेशन, जो भी मैंने आपको स्ट्रक्चर समझाया ना कि डेफिनेशन ये रूल कैसे अप्लाई करते हैं, आज हम वो जानते हैं। तो ये देखें, पहले क्वेश्चन में क्या किया गया है कि उसमें एक फंक्शन दिया गया है, तो उसका आपको पहला स्टेप तो याद होगा, क्या किया था उसमें, हमने ये जो फंक्शन था इसे y के बराबर लेट कर लिया था, ठीक है। तो ये देखिए क्या किया, y के बराबर इसे लेट कर लिया, ये पहला स्टेप हो गया, सिंपल है। और उसके बाद क्या करते थे कि चेंज लाते थे, y में भी चेंज आता था और x में भी चेंज आता था, ठीक है। तो अगले स्टेप में क्या किया हमने, y प्लस डेल्टा वाई कर दिया, ये 2 का 2 रहा, x, ये आपने इस तरह नहीं करना कि ये देखें कई स्टूडेंट पता क्या गलती करते हैं, वो करते हैं कि ये 2 है, ये 2x स्क्वायर है ना, प्लस डेल्टा x कर देंगे, कहेंगे कि ये तो x में चेंज आ गया, लेकिन नहीं, ये दरअसल इस तरह ये पूरे में चेंज आ रहा है, ये गलत है, ये चीज़ गलत है, ये आपने नहीं रखना। ये x है तो ये x की, ये देखें ये x की, इसी वजह से ये ब्रैकेट मैंने हाईलाइट किए हैं ताकि ये आपको पता चल सके कि x में x प्लस डेल्टा x ये चेंज आया और स्केयर का स्केयर ही रहा, ठीक है। 2 का 2 x की जगह x प्लस डेल्टा x हो गया, उसमें चेंज भी आ गया और उसका होल स्केयर, और प्लस 1 का प्लस 1 ही रहा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमें पता है कि थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि ये स्केयर आ गया। तो अगले स्टेप में हम ये साइड सेम टू सेम रही, y प्लस डेल्टा वाई, इधर 2 रहा, ठीक है, ये खुल गया, पहले का स्केयर जमा दूसरे का स्केयर, ठीक है। ये आप स्केयर इस तरह से कर लीजिए थोड़ा सा, ठीक है, इसका स्केयर जमा ये 2 पहली चीज़, दूसरी चीज़, ये फार्मूला हमें सिंपल पता है, स्केयर का फार्मूला ही ओपन किया है, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा नीचे, तो y प्लस डेल्टा वाई ये सेम टू सेम वैसे आ गया। अब यहाँ क्या हुआ है, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, सिंपल, ठीक है, सबके साथ, इसके साथ भी ये 2 आ गया, इसके साथ भी 2, ये 4 हो गया, ठीक है। अब आता है वो स्टेप जो हम करते थे, सिंप्लीफाई जो भी करें ना, आप कहेंगे कि उसमें तो हमने 7 स्टेप किए थे, इसमें इतने ज़्यादा स्टेप क्यों हैं, क्योंकि इसमें सिंप्लीफाई भी हमें साथ साथ करना पड़ेगा, जो फार्मूला आएगा हम फार्मूला ओपन करेंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं अगले स्टेप पर। अगले स्टेप में अब बारी आई है y को माइनस करवाने की, ठीक है। ये देखें y है, अब इसमें क्या हुआ है कि y यहाँ प्लस हो रहा था और यहाँ आकर माइनस हो गया,
जब इस तरफ से लगेगा ना कि सारी सिंप्लीफिकेशन हो चुकी है, तब आपने y इस तरफ माइनस करवा देना है। माइनस करवाने के बाद क्या करते थे, y की वैल्यू पुट करते थे। y की वैल्यू कहाँ से आएगी, स्टार्टिंग पर भी हमने y लेट किया था ना, वही इसकी y की वैल्यू होगी। तो अगले स्टेप में हम ये देखें y की वैल्यू पुट कर दी, ये सेम टू सेम आ गया, माइनस लगाया, ये माइनस लगा लीजिएगा और ब्रैकेट ज़रूर लगाइए क्योंकि इससे गलती का चांस नहीं रहता। कई बार हम जल्दी जल्दी में माइनस लगाकर इसे फिर प्लस ही रहने देते हैं, जबकि जब ब्रैकेट्स खुलती हैं तो ये चीज़ माइनस बनती है और इसलिए हमें ये ब्रैकेट्स लगानी चाहिए। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे। अगले स्टेप में क्या होगा, ये ब्रैकेट्स ओपन कर दी, जो साइन आना था साइन लगा दिया। तो उसके साइन लगाने के बाद क्या हुआ, साइन लगाने के बाद देखा कि जो चीज़ कटती है उसे काट दिया, ये प्लस में था, ये माइनस में था, ये प्लस में था, ये माइनस में था। ये तकरीबन हर क्वेश्चन में इस तरह होगा कि जो फंक्शन शुरू पर y की वैल्यू दी होगी ना, उसका हर बार ऑपोजिट कोई ना कोई प्लस और माइनस में बन जाएगा और वो चीज़ पूरा फंक्शन ही कट हो जाएगा। ये जो ऊपर वैल्यू है ना y की, ये तकरीबन हर बार इस तरह कट होगी, हर बार ये कटिंग होगी ही। उसके बाद क्या हुआ, कटिंग के बाद हमारे पास क्या बचा, 2 डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 4x डेल्टा एक्स। ठीक है, ये डेल्टा एक्स आ गया। अब क्या करेंगे, अब देखा आपने जब मैंने कहा था कि इस तरफ डेल्टा वाई रह जाएगा और इस तरफ भी सिंप्लीफिकेशन पूरी हो चुकी होगी, उसके बाद क्या करना है, डिवाइड बाय डेल्टा एक्स, दोनों साइड पर आपने डेल्टा एक्स से डिवाइड करवा देना है। ठीक है, ये स्टेप समझ आ गई, ये किस तरह से किया, जब ये चीज़ बन जाए तो डेल्टा एक्स से दोनों तरफ डिवाइड करवा दिया। डिवाइड करवाने के बाद आपने क्या करना है, आपने करना है कि अगले स्टेप में ये डेल्टा एक्स यहाँ पर दोनों के साथ लगा हुआ था, तो हमने दोनों में से एक डेल्टा एक्स कॉमन निकाल लिया। ठीक है, इसमें से डेल्टा एक्स कॉमन आ गया तो ये चीज़ बची, इसमें तो ये तो आ गया बाहर। ठीक है, तो जैसे ये कॉमन आया तो एक डेल्टा एक्स से हमने डिवाइड करवाया हुआ है, तो ये वाला डेल्टा एक्स इस डेल्टा एक्स से कट गया, जबकि ये चीज़ सेम टू सेम है, ये भी सेम टू सेम है। अब ये चीज़ बन गई, जब ये चीज़ बन गई, ये चीज़ें कटिंग हो गई, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने कर देनी है लिमिट अप्लाई। ठीक है, लिमिट अप्लाई कर देंगे, ये देखें अप्लाई लिमिट ऑन बोथ साइड। ठीक है, ऑन बोथ साइड, ये चीज़ समझ आ गई, दोनों साइडों पर आपने लिमिट अप्लाई कर देनी है। तो अब आते हैं लिमिट अप्लाई करने से क्या होगा, ये देखें, तो ये चीज़ तो इससे कट गई थी ना, तो यही चीज़ बची थी, ये चीज़ आ गई यहाँ पर। तो लिमिट अप्लाई क्या करनी है, ये डेल्टा एक्स 0। ठीक है, तो जैसे लिमिट अप्लाई की, ये चीज़ डेल्टा एक्स की जगह 0 पुट हो गया, तो ये चीज़ तो 0 हो गई, तो क्या बचा 4x। तो मैंने क्या कहा था, जब डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स पर लिमिट अप्लाई होगी, ये डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 वाली, तो इसके नतीजे में हमें मिलेगा डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव का आंसर मैंने पहले क्वेश्चन मार्क बताया था, तो हर क्वेश्चन के हिसाब से ही उसका डेरिवेटिव निकलेगा। तो ये तो 0 हो गया, तो इसके नतीजे में हमारे पास डेरिवेटिव आया 4x। ठीक है, आपको ये बात समझ आ गई, सेम टू सेम वही स्टेप है, आप एक दो बार वो स्टार्टिंग वाले जो स्ट्रक्चर समझाया ना, वो एक दो बार देख लें, ये क्वेश्चन ये समझ लें, आपको इजीली ये डेफिनेशन, ये जो मेथड है ये आपको इजीली समझ आ जाएगा। बहुत इजी है, y के बराबर लेट करना है, अगले स्टेप में चेंज आएगा, उसके बाद y माइनस करवा देना है, उसके बाद डेल्टा एक्स से डिवाइड करवा देना है, लिमिट अप्लाई करनी है और नतीजे में हमें मिलेगा dy ओवर dx, जो कि डेरिवेटिव है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन रूल। ओके, तो ये 2.1 का हमने क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट किया और कॉन्सेप्ट समझा डेफिनेशन रूल का। इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे उसमें क्या पता x की कई बार थोड़े से x कम्प्लेक्स आ जाए, मतलब पावर आ सकती है, कई बार स्केयर आ सकता है, स्केयर ऊपर 4 पावर भी आ सकती है। हम स्केयर और क्यूब का फार्मूला तो ओपन कर लेंगे जब, लेकिन 4 आ गया, जब माइनस में पावर आ गई तब हम क्या करेंगे, तो ये हम जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर जल्दी इसके बाद अपलोड होगा। तो अगर तो ये लेक्चर समझ आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में। इकबाल के शहीनों, अल्लाह हाफिज़।